दोस्तों, जब धर्म पर प्रहार होने लगे, आघात होने लगे, सियासत हावी होने की कोशिश करने लगे तो धर्म युद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। शंकराचार्य ने उसी धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है। योगी आदित्यनाथ के पास अब सिर्फ 10 दिन का समय है। अगर वो नहीं संभले तो लखनऊ में इतना बड़ा धर्म युद्ध होगा जो कि अहिंसक होगा, लेकिन सत्ता को हिला देने वाला होगा। आखिरकार क्या ऐलान किया गया है, जो बड़ी खबर आई है वो तो बताऊंगा ही, और उसका क्या परिणाम हो सकता है उसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, माघ मेले में शंकराचार्य के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी निंदा हर किसी ने की, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ा, और शायद यही वजह है कि धर्म युद्ध की अब चौखट पर आकर सब खड़े हो गए हैं। क्या है धर्म युद्ध, देखिए जरा। ज्योतिर्मठ का जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है उसकी तरफ से आज प्रेस विज्ञप्ति दी गई है, जिसमें सीधे तौर पर धर्म युद्ध का जिक्र किया गया है। प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है, अब होगा गो प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का शंखनाद। 30 दिनों की निष्फलता के पश्चात 11 मार्च को लखनऊ में धर्म युद्ध के शंखनाद की घोषणा। वाराणसी से यह घोषणा की गई है 1 मार्च 2026 को। नीचे लिखा हुआ है, स्वयं को असली हिंदू के रूप में प्रतिष्ठापित करने या नकली हिंदू के रूप में ख्यापित होने के लिए आदित्यनाथ जी को दिए गए 40 दिनों के समय में से 30 दिन पूर्ण हो चुके हैं। पूर्व में 11वें दिन और 21वें दिन की गई प्रेस वार्ताओं के माध्यम से उन्हें निरंतर सचेत किया गया था, किंतु अत्यधिक खेद का विषय है कि पिछले 10 दिनों में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। उनकी विदेश यात्रा उनकी शिथिलता का बहाना नहीं हो सकती। हमारे द्वारा दिए गए गौ माता को राज्य माता घोषित करने और उत्तर प्रदेश से बीफ निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने जैसे 2 मुख्य कार्यों, टास्क और गो हत्या निरोध में सहयोगी पंचसूत्रीय मांग पत्र पर उनकी सरकार, सत्ताधारी दल और उनके उत्तरदायी नेताओं की चुप्पी उनकी गोभक्त विरोधी मानसिकता को अब तक तो पुष्ट करती ही नजर आ रही है, या यूं कहें कि अब सारी अपेक्षाएं शेष 9-10 दिनों पर टिकी हुई हैं। नीचे लिखा हुआ है, अहिंसक और वैचारिक धर्म युद्ध। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये गो प्रतिष्ठा धर्म युद्ध पूर्णतः अहिंसक और वैचारिक होगा। हमारा अस्त्र शास्त्र और संवाद है, हिंसा नहीं। हम सत्ता की उसकी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी का स्मरण कराने हेतु शांतिपूर्ण मार्ग से 7 मार्च को क्रमशः लखनऊ की ओर गो प्रतिष्ठार्थ धर्मयुद्ध शंखनाद यात्रा के माध्यम से प्रस्थान करेंगे। यदि इन 9 से 10 दिनों में निर्णय नहीं हुआ तो इसकी समस्त जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ, प्रदेश सरकार, संबंधित राजनीतिक दल और उनके नेतृत्व की होगी। और नीचे तमाम कार्यक्रम जो होने हैं अगले कुछ दिनों में उसका जिक्र किया गया है। भावना को जिन्होंने आपको अपना मतदान करके सत्ता में बैठाया है, उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन 30 दिन में कुछ भी नहीं दिखाई दी। पहले 10 दिन और दूसरे 10 दिन में तो कुछ थोड़ा बहुत जो हुआ था वो कह पाए थे हम, लेकिन इन 10 दिनों में ऐसा कुछ भी सरकार के द्वारा, उनके व्यक्तिगत के द्वारा होता नहीं दिखाई दिया। इसीलिए अब यह सुनिश्चित हो गया कि हमको धर्म युद्ध आरंभ करना ही होगा। कौन गाय के पक्ष में है और कौन गाय के विपक्ष में है, लाइन खींच करके बिल्कुल साफ साफ ये देखना ही होगा। और इसीलिए आवश्यक हो गया कि 40 दिन बीतने के बाद 41वें दिन हम गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए आरंभ होने वाले धर्म युद्ध का शंखनाद लखनऊ में जाकर के कर दें। तो गौ माता के लिए धर्म युद्ध अब होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ दूसरी तरफ खड़े नजर आ रहे हैं, उनकी सरकार दूसरी तरफ खड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सिचुएशन बनी कैसे? क्या योगी आदित्यनाथ जानबूझकर इस तरह का माहौल बना रहे हैं जहां पर शंकराचार्य के खिलाफ जो है पहले इतना बड़ा मोर्चा खोला गया और उसके बाद में अब शंकराचार्य रिएक्ट कर रहे हैं? लेकिन योगी आदित्यनाथ तो भगवा पहनते हैं, योगी आदित्यनाथ तो सनातन की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, गौ माता का भी जिक्र करते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि वो गौ माता को राज्य माता का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं? ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर वो गौ माता को इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि अभी खबर दोस्तों निकलकर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी को 15 गुना चंदा उन कंपनी से मिला जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं। जी हां, 30 करोड़ रुपए पार्टी फंड में आए हैं। क्या पार्टी फंड में आता ये पैसा
योगी आदित्यनाथ को भी कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है कि वो गाय को लेकर बोलते तो हैं, गौ माता को चारा खिलाते तो नजर आते हैं, बड़ा प्यार दुलार भी करते नजर आते हैं, लेकिन मजबूर हैं कि वो गौ माता को राज्य माता का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम एक और चीज देख रहे हैं, शंकराचार्य पर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, एक है आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, उनकी भी पूरी कुंडली निकलकर सामने आई है। उस आशुतोष पर भी गौ हत्या का आरोप है, लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं, उसकी तो पूरी कुंडली निकलकर सामने आ गई। योगी आदित्यनाथ कैसे उस शख्स को बाहर देख पा रहे हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था को लेकर भी। लेकिन शंकराचार्य के साथ में जो विवाद है उस पर अगर आए तो फिर शंकराचार्य छोटी सी मांग तो कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उस मांग को नहीं मानकर जो हठ धर्मिता दिखा रहे हैं, उसी का परिणाम है कि 11 तारीख को लखनऊ में धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया गया है। अब इस धर्म युद्ध में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन किस पर हावी होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये 9 से 10 दिन, लेकिन जब ये ऐलान किया गया है और जब की तारीख दी गई है, जब का अल्टीमेटम दिया गया है, उसके बीच का बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्योंकि सरकार भगवा सनातन और हिंदू धर्म की बात करती है और उसी सरकार में यह धर्म युद्ध हो रहा है। यहां पर दूसरी सरकारें होती तो कहा जाता, भारतीय जनता पार्टी वाले खुद ही कहते कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो सनातन विरोधी हैं। तो योगी आदित्यनाथ सनातन के या फिर हिंदू धर्म के कितने समर्थक हैं ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि शंकराचार्य सनातन का सबसे बड़ा पद, वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति धर्म युद्ध का ऐलान कर रहा है सत्ता के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। तो इससे बड़ी बेइज्जती या फिर इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम और मुद्दों पर भी घिरी है। अभी ब्राह्मण समाज का मुद्दा हो, UGC का मुद्दा हो, तमाम तरह से भारतीय जनता पार्टी सियासी तौर पर घिर रही है। अब ये जो धर्म युद्ध होने वाला है, ये भारतीय जनता पार्टी को कहां ले जाएगा, और जिस तरह से बीजेपी के ही अंदर डिप्टी CM सवाल खड़े कर रहे हों या फिर तमाम और नेता पत्र लिख रहे हों, योगी आदित्यनाथ अकेले खड़े नजर आ रहे हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ इस धर्म युद्ध में टिक पाएंगे, आपको लग रहा है? या फिर ये जो ऐलान किया गया है इसको कहीं ना कहीं सियासी तौर पर तूल दिया जाएगा और शंकराचार्य को कहीं ना कहीं उसमें लपेट दिया जाएगा, या फिर जो विपक्षी दल हैं वो साथ आकर शंकराचार्य की और ताकत को मजबूत करेंगे? और क्योंकि शंकराचार्य की तरफ से कहा गया है कि ये जो धर्म युद्ध होने जा रहा है वो पूरी तरीके से अहिंसक होगा, कोई भी शस्त्र इसमें इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन वैचारिक तौर पर जो बातें हैं वो तो कही जाएंगी, और उन वैचारिक तौर पर कही गई बातों का क्या कोई चुनावी असर भी होगा, अपने आप में सवाल है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।